और बिहार से बड़ी खबर, बीपीएससी परीक्षा विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। राज्यपाल से मिले हैं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। राज्यपाल से मिलने के बाद पप्पू यादव का बड़ा बयान। सीएम नीतीश कुमार से बात करेंगे राज्यपाल, ये भरोसा दिया है उन्होंने। पप्पू यादव ने कहा कि बीपीएससी के चेयरमैन को राज्यपाल ने बुलाया। बिहार के राज्यपाल ने बीपीएससी के चेयरमैन से बात की है। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है परीक्षा रद्द करने की, उस मांग को लेकर लगातार एक तरफ अभ्यर्थी आंदोलन पर हैं और पप्पू यादव भी उन अभ्यर्थियों के साथ धरना स्थल पर पहले बैठे थे। और आज बिहार में चक्का जाम भी किया गया है, बंद भी बुलाया गया है लेफ्ट पार्टियों की तरफ से। वहीं पप्पू यादव ने राज्यपाल से मुलाकात कर इस पूरे मामले में दखल देने की मांग की है। पप्पू यादव ने मुलाकात के बाद कहा कि बिहार के राज्यपाल ने बीपीएससी के चेयरमैन से बात की है और कहा कि सीएम नीतीश कुमार से भी बात करने का उन्होंने भरोसा दिया है। बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहां एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी, इन दोनों मुद्दों पर बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। और पटना से शक्ति कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शक्ति, पप्पू यादव की मुलाकात, एक तरफ प्रशांत किशोर जाते हैं, लेफ्ट पार्टियों का आंदोलन बंद बुलाया जाता है, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी इस पूरे मामले में, तो ऐसा लग रहा है कि अब इस आंदोलन को लेकर अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग और सियासी एक फायदा उठाने की कोशिश। हालांकि राज्यपाल ने भरोसा दिया है कि वो बात करेंगे और बीपीएससी के चेयरमैन से उन्होंने बात भी की है। जी सुमित, बिल्कुल आपने सही कहा कि सब अपनी अपनी डपली बजा रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए बिहार में जो है अब नया साल आने वाला है और इस 2025 का जो साल होगा, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर नाराजगी जो है वो भी मोल नहीं लेना चाहता। खास करके विपक्षी जो पार्टियां हैं अब इन तमाम मुद्दे को लेकर जो है सियासत कर रही है। तेजस्वी यादव इसको लेकर लगातार बयान कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी जिस तरह से उन्होंने कल देर रात जब वो धरने पर बैठे हुए थे तो उनकी बहस भी हो गई थी और प्रशांत किशोर गो बैक के नारे भी जो अभ्यर्थियों द्वारा लगाया गया था। और उस लिहाजा उसके बाद जो है प्रशांत किशोर ने अब से थोड़ी देर पहले जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें। ठीक है शक्ति, दोबारा आपके पास आते हैं। कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है, स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ ज़रूर है कि एक तरफ प्रशांत किशोर जाते हैं और दूसरी तरफ पप्पू यादव प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हैं। जुबानी जंग शुरू हो गई है। बड़ी खबर बीपीएससी परीक्षा आंदोलन से जुड़ी हुई। सांसद पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग। पप्पू यादव का प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप। प्रशांत किशोर ने छात्रों को धमकाया। प्रशांत किशोर ने आंदोलन बेच दिया। तो ये देखिए, आंदोलन छात्रों का, बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन और बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग और उनके आंदोलन को अब कहीं ना कहीं सियासी तौर पर हाईजैक करने की होड़ लगी है। प्रशांत किशोर पहुंचते हैं तो पप्पू यादव को बुरा लगता है। हालांकि पप्पू यादव भी पहुंचे थे धरना स्थल पर जहां धरना दिया जा रहा था अभ्यर्थियों की ओर से। उस वक्त पप्पू यादव पहुंचे थे। उसके बाद अब प्रशांत किशोर एक्टिव होते हैं। आरजेडी की तरफ से भी और लेफ्ट पार्टियों की तरफ से आज बंद बुलाया जाता है। तो बीपीएससी छात्रों की मांग जो है या आंदोलन जो है वो अब उस पर सियासी रंग चढ़ाने की कोशिश। पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने आंदोलन को बेच दिया।
प्रशांत किशोर और पप्पू यादव में जुबानी जंग यहां पर शुरू हो गई। सवाल ये है कि छात्रों की मांग जो है, उस मांग को लेकर कोई सुनने क्यों नहीं आ सकता है सरकार का कोई नुमाइंदा। शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सियासी तौर पर हाईजैक करने की होड़ मची हो। पप्पू यादव भी गए थे धरना स्थल पर, वहां पर भी वो बैठे थे। अब प्रशांत किशोर चले गए तो पप्पू यादव को अब मिर्ची लग रही है। उधर लेफ्ट और आरजेडी वालों ने बंद बुलाया है, तो क्रेडिट लेने की होड़ भी मची हुई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार का कोई नुमाइंदा क्यों नहीं आ रहा है बात करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जब से बीपीएससी अभ्यर्थी का धरना पटना गर्दनी बाद में शुरू हुआ है, तब से पहले जो है शिक्षक, कुछ जो कोचिंग संस्थाएं हैं उनके शिक्षक वहां गए, खान सर वहां गए, रहमान सर गए, लेकिन कहीं न कहीं जो स्टूडेंट थे उनके बीच में उनसे कहीं न कहीं जो हुटिंग हुई, खान सर को वहां से जाना पड़ा। उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टियां, खासकर विपक्ष में पप्पू यादव, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर जो है कोई भी धरना प्रदर्शन हो उसमें वो शामिल हो जाते हैं, तो वो भी विद्यार्थियों के साथ गए, अभ्यर्थियों के साथ गए और उन्होंने एक रात वहां बिताया भी और धरने पर भी बैठे। और उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर नई पार्टी लेके आए हैं बिहार में। अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव है। इस मुद्दे को लेकर स्टूडेंट एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, एक बड़ा जनहार है स्टूडेंटों का, और कहीं ना कहीं से प्रभावित कोई भी पार्टी, विपक्षी पार्टी जो है स्टूडेंट को नाराज नहीं करना चाहती। यही कारण है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपनी जो है फायदे के लिए अब इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत किशोर 2 बार जा चुके हैं। कल जब वो पटना के गांधी मैदान में गए थे, जहां पे अभ्यर्थी लगातार गांधी मूर्ति के पास जो है धरने पर बैठे हुए थे, उसमें वो शामिल हुए। 3, 4, 5 घंटे वो वहां रहे और उसके बाद जब प्रोटेस्ट आगे निकला सीएम आवास की ओर, जब जो छात्र संगठन के थे इसमें कहीं न कहीं प्रशांत किशोर और छात्रों के बीच में कहीं न कहीं इसको लेकर मतभेद हो गया। प्रशांत किशोर चाह रहे थे कि छात्रों का एक डेलीगेट जो है वो जाकर मिले चीफ सेक्रेटरी से, बीपीएससी के चेयरपर्सन उनसे मिले, लेकिन जो छात्र थे वो मान नहीं रहे थे। छात्रों का कहना था कि नहीं, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही मिलेंगे डायरेक्ट, और यही कारण हुआ कि छात्र जो है प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी मैदान से सीएम आवास की ओर बढ़ने लगे। और जब जेपी गोलंबर, जो कि गांधी मैदान के ठीक बगल में है, वहां पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग करके और भारी पुलिस का जमावड़ा करके इन्हें रोका। और प्रशांत किशोर कहीं न कहीं उसके बाद से ही वो अपने को वहां से अलग हो गए और छात्रों से वो वहां से निकल गए। हालांकि प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि वो कुछ देर के लिए गए थे, लेकिन जो कहीं न कहीं जो छात्र उससे नाराज हो गए थे और इसी कारण प्रशांत किशोर अपनी अलग राह अख्तियार कर लिए। और उसके बाद जब जिस तरह से पटना पुलिस ने जब यातायात बहाल करने के लिए छात्रों को कई बार समझाया, लेकिन छात्र नहीं माने, तो उस पर वाटर कैनन का प्रयोग करके छात्रों को तितर बितर करने की कोशिश की गई और उसके बाद छात्रों को वहां से हटाया गया। और देर रात प्रशांत किशोर जो है पहुंचे एक बार फिर से गर्दनी बाग, जहाँ पे छात्र बैठे हुए थे, और कहीं न कहीं जिस तरह से छात्रों ने उनके खिलाफ नारे लगाए, प्रशांत किशोर गो बैक, और इससे कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की जो राजनीतिक जमीन है वो खिसती जो है नजर आई। और इसी ही कारण था कि प्रशांत किशोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा उन्होंने अपनी बातों को रखा और उन्होंने कहा कि वो छात्रों के साथ हैं। कुछ छात्र भले नाराज हो सकते हैं, लेकिन छात्र का जो भी होगा उसके लिए वो उनके साथ रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कहा अभी छात्रों को कि अपना एक डेलीगेट जो है चेयरपर्सन जो है जाके शक्ति, आप इस पूरे मामले में, चूंकि पप्पू यादव का दावा है राज्यपाल सीएम से बात करेंगे और राज्यपाल ने बीपीएससी चेयरमैन को भी बुलाया है, तो क्या अब राजभवन की तरफ से भी कोई हलचल? देखिए, राज्यपाल से आज सुबह पप्पू यादव मिले थे और पप्पू यादव ने कहा राज्यपाल से मिलने के बाद कि राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो इस को लेकर पटना के डीएम और एसपी से बात करेंगे, बीपीएससी के चेयरमैन से बात करेंगे, और कहीं न कहीं इसका आश्वासन उन्हें मिला है। और उसके बाद पप्पू यादव निकले। और लेकिन जो जिस तरह से अब जो है जो बिहार के भी राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर है, आज जो है वो यहाँ से केरल जाएंगे और केरल के राज्यपाल जो आरिफ मोहम्मद खान है, आज वो बिहार का प्रभार राज्यपाल के रूप में शपथ ले सकते हैं। तो कहीं न कहीं अब जो है वो राज्यपाल तो एक तरह से बदल ही रहे हैं, लेकिन सियासी माहौल जो बिहार में है कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को लेकर पप्पू यादव को भी पता होगा कि अब राज्यपाल बदल रहे हैं, लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्टंट है कि मुलाकात की है हमने और देखिए साहब हम कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं, उधर आरजेडी और लेफ्ट बंद बुला रहे हैं, इधर प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, छात्रों के पास जा रहे हैं। तो इन सब के बीच वो मांग जो छात्रों की है, उस मांग को लेकर या फिर वो आवाज़ कहीं दब ना जाए, क्योंकि सियासी शोर इतना होने लगेगा कि आवाज़ छात्रों की दब जाएगी या आंदोलन हाईजैक हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो पार्टियां, चाहे बात हम पप्पू यादव की करें या प्रशांत किशोर की, सारे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट के साथ हम खड़े हैं, स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उनके साथ है, ये दिखाने की कोशिश जो है लगातार इन लोगों के द्वारा की जा रही है, आरजेडी की तरफ से की जा रही है। तेजस्वी यादव लगातार वीडियो मैसेज के द्वारा जो है इस तरह के कर रहे हैं कि छात्रों के साथ है, जब वो सरकार में थे तो उन्होंने नौकरियां दी, उस दौरान जो परीक्षाएं हुए उसमें किसी तरह की धांधली नहीं हुई, लेकिन जब वो विपक्ष में है तो धांधली हो रही है और सीधा आरोप वो नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार पर भी लगा रहे हैं। और तमाम जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं अब इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि पप्पू यादव भी एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली वो पहले धरने बैठे, फिर दिल्ली गए, वापस फिर आए, फिर उन्होंने छात्रों से कल देर रात जो घायल छात्र थे उनसे पीएमसी से जाकर उन्होंने मुलाकात की और आज सुबह। ठीक है, शक्ति यहाँ पर रही हमारे साथ। तो पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के बीच किस तरह से जुबानी जंग छिड़ी हुई है बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर और उनके आंदोलन को लेकर, ये अब पहले पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला और पप्पू यादव पर प्रशांत किशोर का पलटवार। पप्पू यादव को प्रशांत किशोर ने फ्रीलांसर नेता बताया है, तो यहाँ प्रशांत किशोर को पप्पू यादव कहते हैं फ्रॉड किशोर और पप्पू यादव को प्रशांत किशोर बता रहे हैं फ्रीलांसर नेता। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन और उनकी मांगों के लेकर बिहार के दो नेता आपस में ही उलझ गए हैं। हर व्यक्ति के बयान पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। कुछ फ्रीलांसर हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका वजूद है उड़ के यहाँ उड़ के वहां, उड़ के यहाँ उड़ के यहाँ, जिनका कुछ अपना आधार नहीं है, न दल, न विचारधारा, न प्रयास। जहां कुछ कहीं ट्रबल हुआ उसमें जाकर अपना कुछ मीडिया का बाइट बटोर लिए।